ख़वातीन हज़रात, कैथलिक टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आलमगीर कलीसिया 13 जून को हर साल एक बड़े मुक़द्दस की ईद मनाती है। उसका नाम है सेंट एंथनी ऑफ पादवा, पादवा का मुक़द्दस एंथनी। पूरी दुनिया में मुक़द्दस एंथनी को बहुत चाहने वाले और बहुत प्यार करने वाले हैं। ये एक पॉपुलर किस्म का, अवामी किस्म का मुक़द्दस है। इसके बारे में आज मुख्तसर तौर पर जानेंगे ताकि पाकिस्तान में भी मुक़द्दस एंथनी को बहुत लोग प्यार करते हैं, उसका नमीना भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना ज़रूरी है। मुक़द्दस एंथनी 15 अगस्त 1195 को लिस्बन शहर है पुर्तगाल का, वहाँ पैदा हुए। खुदा का शुक्र है मुझे इस शहर में जाने का मौका मिला। लिस्बन में बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों पर है। और जब ये जवान हुए तो इन्होंने मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो अभी ज़िंदा थे, उसकी फ्रांसिस्कन जमात में शामिल हुए। बड़ा ज़हीन किस्म का मुक़द्दस है, बड़ा पढ़ा लिखा है, ख़ासकर बाइबल मुक़द्दस में बहुत महारत रखता था। मुक़द्दस एंथनी इतना ज़बरदस्त प्रीचर भी था, मुबल्लिग था, मुनादी करने वाला ज़बरदस्त स्पीकर, कि उसकी अपनी ज़िंदगी में वो बहुत मशहूर हो गया। मुक़द्दस फ्रांसिस असीसी, जिसकी जमात में वो शामिल हुआ, वो मुक़द्दस एंथनी को बहुत प्यार करते और बहुत इज़्ज़त करते थे। और उन्होंने मुक़द्दस एंथनी की इस बड़ी खूबी को, प्रीचिंग को, पढ़ाने वाली खूबी को बतौर उस्ताद देखा, तो उसे अपने जो दूसरे फ्रायर्स थे, जो दूसरे मेंबरान थे, उसको पढ़ाने के लिए भी मुक़द्दस फ्रांसिस ने उन्हें मुकर्रर किया। मुक़द्दस एंथनी अपनी ज़िंदगी में ही बहुत जल्दी आम लोगों में जाना जाने लगा। एक नेक सीरत ज़िंदगी। इसलिए जब वो मई 13, 1232 को उन्होंने वफ़ात पाई, तो 1 साल के बाद ही पोप ग्रेगोरी 9वें ने उसे मुक़द्दस करार दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। कई तो 100 साल के बाद मुक़द्दस करार दिए गए, लेकिन मुक़द्दस एंथनी अपनी वफ़ात के बाद सिर्फ 1 साल बाद मुक़द्दस करार दे दिए गए। जून 13, 1231 को उनकी वफ़ात हुई और मई 13, 1232 को 1 साल बाद ही उन्हें मुक़द्दस करार दे दिया गया। आम तौर पर मुक़द्दस एंथनी आज पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। मुक़द्दस एंथनी के नाम से बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारे अदारे हैं। जैसे मुक़द्दस एंथनी का गिरजा, सेंट एंथनीज चर्च, सेंट एंथनी स्कूल, सेंट एंथनी इंस्टीट्यूट, सेंट एंथनी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे अदारे हैं जो मुक़द्दस एंथनी के नाम से मंसूब हैं। ये ज़ाहिर करता है कि मुक़द्दस एंथनी आम मोमिनीन के दिलों में कितना गहरा है। आज सारी दुनिया में मुक़द्दस एंथनी को मोजज़ों का मुक़द्दस भी कहा जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो मुक़द्दस एंथनी से दुआ करते हैं। 2-3 चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले, मुक़द्दस एंथनी को खोई हुई चीज़ों को वापस दिलाने का मुक़द्दस करार दिया जाता है। जब किसी की कोई चीज़ गुम जाती है तो वो सिफारिश करते हैं मुक़द्दस एंथनी से कि तू हमारी मदद कर, ताकि हमारी चीज़ खुदावंद ढूंढने में हमारी मदद करे। और अक्सर ऐसे होता है कि खोई हुई चीज़ें मुक़द्दस एंथनी की सिफारिश से लोगों को मिल गई, चाहे वो पैसे थे, जेवरात थे,
कोई बच्चा गुम गया, कोई नौजवान गुम गया, कुछ भी गुम गया। इसलिए खोई हुई चीज़ों और खोए हुए लोगों को वापस ढूंढने के लिए मुकद्दस अंथनी की सिफारिश मांगी जाती है। ही इज़ अ सेंट फॉर लॉस्ट थिंग्स। वो ढूंढने में हमारी सिफारिश करता है। दूसरी बात, मुकद्दस अंथनी के बारे में आपने देखा होगा, जब भी मुकद्दस अंथनी का स्टैचू आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा उन्होंने उठाया हुआ है। आप कहीं भी मुकद्दस अंथनी का स्टैचू देखेंगे, आम तौर पर यही स्टैचू जो है लोग चर्चेस में भी यही देखते हैं जो रखे हुए हैं, फिर तस्वीरों में भी हम देखते हैं। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये छोटा बच्चा मुकद्दस अंथनी ने क्यों उठाया है और ये कौन है। सबसे पहले ये बच्चा यीशु है और मुकद्दस अंथनी ने इसे क्यों उठाया हुआ है। मुकद्दस अंथनी मुतजस्सद कलमा उसका बहुत बड़ा फैन था, मानने वाला था, प्यार करने वाला था और अक्सर कलाम की मुनादी किया करता था, मुतजस्सद कलमे की। हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं ना, कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। एक छोटे बच्चे की सूरत लेकर वो पैदा हुआ। वो हमेशा इस कलमे को, इस बच्चे को, इस मुजस्सम और मुतजस्सद कलमे को उठाकर रखता है और फिर इसी मुतजस्सद कलमे की बुनियादी करता है। कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। ये बच्चा यीशु मुकद्दस फ्रांसिस असीसी जो उस्ताद है, मुरब्बी है मुकद्दस अंथनी का भी, जुमायत का भी, ये मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी से आया है। जब उसने पहली चरनी बनाई तो ये बच्चा जो था चरनी में जाहिर हुआ। अब मुकद्दस फ्रांसिस असीसी के लिए भी, जिसने पहली चरनी बनाई, वहाँ भी इस बच्चे का जाहिर होना मुजस्सम कलमे का जाहिर होना था। अब वही मुतजस्सद कलमे का बयान और हकीकत और सच्चाई मुकद्दस फ्रांसिस असीसी से मुकद्दस अंथनी में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, दाखिल हो जाती है और वो भी बच्चा यीशु को उठाए फिरता है। जिस तरह मुकद्दस फ्रांसिस असीसी चरनी में बच्चा जाहिर हुआ, अब वो बच्चा मुकद्दस अंथनी उसको उठाए फिरता है। इसके अंदर पैगाम क्या है? हलीमी और फरोतनी का, हलीमी और फरोतनी का, कि किस तरह खुदाए बुजुर्गो बरतर ने अपने आप को इस छोटे बच्चे में मुतजस्सद किया है। सो हलीमी और फरोतनी का बड़ा पैगाम मुकद्दस फ्रांसिस असीसी के लिए भी और मुकद्दस अंथनी के लिए भी। इसलिए हमेशा हलीमी और फरोतनी के साथ वो बड़ा प्रीचर होने के बावजूद भी बड़ी इनकिसारी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करता है। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अब तकरीबन हर पैरिश चर्च में मुकद्दस अंथनी का नवीना किया जाता है। बुनियादी तौर पर यह यीशु के पाक दिल का नवीना है, लेकिन उसमें मुकद्दस अंथनी से सिफारिशें भी तलब की जाती हैं और फिर ये नवीना मोमिनीन मिलकर ईमान के साथ, उम्मीद के साथ पढ़ते हैं और अपनी इल्तिजाएं, अपनी ज़रूरतें भी मुकद्दस अंथनी की सिफारिश से खुदावंद के सामने रखते हैं। और एक बड़ा ईमान इसमें शामिल है कि जो भी मुकद्दस अंथनी की सिफारिश से कोई भी यीशु से मांगता है, कुछ भी मांगता है, खुदावंद उसे देता है। बड़ा ईमान है हमारे लोगों का। कितने बे औलाद जोड़े हैं जो आज गवाही देते हैं, जी हमने खुदा से दुआ की, मुकद्दस अंथनी से सिफारिश की, खुदा ने हमें औलाद की बरकत दी। कितने लोग हैं कहते हैं जी हम बेरोज़गार थे, मुकद्दस अंथनी की सिफारिश से खुदा से दुआ की, हमें रोज़गार मिला।
घर नहीं था, घर मिला। ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े थे, मुक़द्दस एंथनी की सिफारिश से ख़ानदानों में अमन और सलामती उतरी। ये वो तमाम मोजज़ात हैं जो मुक़द्दस एंथनी की सिफारिश और दुआओं के साथ खुदा उन्हें अता करता है। ये बरक़ात है जो मुक़द्दस एंथनी की सिफारिश से हमें मिलते हैं। हमारा एक ईमान है कि देने वाला खुदा है, मुक़द्दसीन हमारे लिए सिफारिश करते हैं। देने वाले मुक़द्दसीन नहीं, देने वाला खुदा है, लेकिन मुक़द्दसीन हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए सिफारिश करते हैं, और हम इन मुक़द्दसीन से सिफारिश मांगते हैं। और जब इन मुक़द्दसीन की दुआओं में हम अपनी अर्ज़ों और मिन्नतों को शामिल करते हैं तो आसमान पर पहुंचती हैं। इसलिए हम इन मुक़द्दसीन को बहुत प्यार करते हैं, इनकी बहुत इज़्ज़त और बहुत एहतराम भी करते हैं। ख़ासकर मुक़द्दस एंथनी पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्कूल और गिरजाघर और सारे अदारे जो हैं मुक़द्दस एंथनी के नाम से मंसूब किए गए हैं। कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, स्कूल्स भी हैं। आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में सेंट एंथनी चर्च एम्प्रेस रोड पर एक ज़बरदस्त चर्च है जहाँ बेशुमार सेवक, बेशुमार लोग दुआ करने के लिए आते हैं और सिफारिश मांगते हैं मुक़द्दस एंथनी से, क्योंकि सेंट एंथनी पैरिश है, सेंट एंथनी चर्च है। और कई साल पहले, मुझे एग्जैक्ट साल तो अभी याद नहीं है, लेकिन कई साल पहले जब बिशप एंड्रू फ्रांसिस अभी काहिन थे और वो पैरिश प्रीस्ट थे, तो उन्होंने सेंट एंथनी चर्च का पैरिश प्रीस्ट होते हुए नवीने का आगाज़ किया। और देखते ही देखते ये नवीने का विरद फैल गया और सारे लाहौर से लोग सेंट एंथनी चर्च आकर दुआ करने लगे, सिफारिश करने लगे, नवीना पढ़ने लगे। ये बहुत पॉपुलर है, लाहौर में आज भी बहुत पॉपुलर है। और हम शुक्रगुजार हैं बिशप एंड्रू फ्रांसिस के, जिन्होंने ये खूबसूरत रवायत सेंट एंथनी पैरिश में छोड़ी। उन्होंने और भी बहुत खूबसूरत रवायतें पीछे छोड़ी हैं सेंट एंथनी पैरिश में, लेकिन ये एक खूबसूरत रवायत है मुक़द्दस एंथनी से दुआ करना, सिफारिश करना और नवीना करना। नवीना है जब लगातार 9 दिन लोग आते हैं और एक रियाजत के तौर पर अपनी दुआ पेश करते हैं और खुदा उनके सुनता है, और उनकी गवाहियाँ हमारे ईमान को भी मजबूत करती हैं। हर साल 13 जून को जो उनका वफ़ात का दिन है, ईद मनाई जाती है। आप कहेंगे कि मुक़द्दसीन की ईद उनके वफ़ात के दिन क्यों मनाई जाती है, उनके पैदाइश के दिन क्यों नहीं मनाई जाती है? याद रखें, मुक़द्दसीन की वफ़ात का दिन उनकी आसमान में बर्थडे का दिन है, नई पैदाइश का दिन है। इसलिए वो ज़मीनी पैदाइश का दिन या बर्थडे नहीं मनाते हैं, या लोग ईद का दिन उसे नहीं कहते हैं, लेकिन जब आसमान की बर्थडे होती है, जब वो आसमान में दाखिल होते हैं, आसमान में नई ज़िंदगी, नई पैदाइश, खुदा की बादशाही में शामिल होते हैं, तो वफ़ात का दिन कलीसिया के लिए उनकी नई पैदाइश का दिन और ईद का दिन है। इसलिए 13 जून हर साल मुक़द्दस एंथनी की ईद मनाई जाती है और लोग इस ईद को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और फिर दुआ भी करते हैं और खुदा से बरकत पाते हैं। ये ईद सिर्फ सेंट एंथनी एम्प्रेस रोड पर ही नहीं मनाई जाती, या ये नवीना सिर्फ सेंट एंथनी पैरिश में ही नहीं किया जाता। अब तो तकरीबन हर पैरिश में नवीना किया जाता है। हर मंगल को मखसूस कर दिया गया है ये दिन सेंट एंथनी के लिए। लोग आते हैं, दुआ करते हैं, नवीना पढ़ते हैं, सिफारिश मांगते हैं और खुदावंद से बरकत पाते हैं। मैं आप सबको
आज मुक़द्दस एंथनी की ईद मुबारक कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और दावत भी देता हूँ। ये बड़ा पावरफुल मुक़द्दस है। अपनी अर्ज़ें उसके हाथ में दे दें, वो अपनी दुआओं के साथ मिलाकर यीशु के सामने रखेगा और यीशु हमें ज़रूर बरकत देगा। दुआ करें, नवीना पढ़ें, अकीदत करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आज हम बहुत खुशी और शादमानी के साथ मुक़द्दस एंथनी की पाक ईद मना रहे हैं। मुक़द्दस एंथनी जो कि पाक कैथोलिक कलीसिया में बहुत आला मुकाम रखते हैं और ये जो चर्च है ये मुक़द्दस एंथनी के नाम से मंसूब है और इस चर्च को बने हुए 132 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और इसमें बहुत सारे लोग सुबह से रात तक अपनी अकीदत और ईमान के साथ यहाँ पर सजदे के लिए आते हैं और यहाँ पर ज़ाती तौर पर सरबहजूद होते हैं, खुदा को सजदा करते हैं और मुक़द्दस एंथनी से सिफारिशात तलब करते हैं और फिर उनकी बेशुमार गवाहियाँ हमें मिलती है। ख़ासतौर पर मंगल के रोज़ बहुत सारे लोग अकीदत के साथ आते हैं और अपनी गवाहियाँ बयान करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, गवाही देते हैं कि यहाँ पर आकर नवीना करने से खुदा ने इनको औलाद से नवाजा है, रोज़गार दिया है, ख़ानदान को सलामती नसीब हुई है। तो ऐसी बेशुमार गवाहियाँ हैं जो खुदा के फजल से इस चर्च में से मिली हैं। तो आज हम इस पाक ईद के मौका पर दुआगो हैं कि खुदा हमारे मुल्क में मुक़द्दस एंथनी के वसीला से अमन लेकर आए, पूरी दुनिया में कोरोना से शिफा लेकर आए और ख़ास तौर पर इस ईद के हवाले से दुआ को है तमाम बे औलादों के लिए कि खुदा उनको औलाद की नेमत से नवाजे, बेरोज़गार को रोज़गार अता फ़रमाए और जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं खुदा उनको सलामती अता फ़रमाए। मैं अपनी तरफ से, अपने साथी फादर आसफ सरदार और अपने तमाम मुनासिबान की तरफ से, अपने तमाम पैशनर्स की तरफ से आप सबको मुक़द्दस एंथनी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आप सबको ढेरों प्रकार से नवाजे। थैंक यू, एक्सीलेंट।